नीतीश कुमार की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। लेयर नहीं छोड़ने की बात कही है कि जितनी चादर उतना पैर फैलाइए। कुनबा पंचर हो चुका है, अपने कुनबे को ठीक कीजिए। जनता दल यूनाइटेड की चिंता छोड़ दीजिए। तो आखिर इस बड़े हमले का मकसद क्या है और उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही थी उसके पीछे की सियासत क्या है, आइए Y24 के इस एक्सक्लूसिव खबर में आपको इसी का विश्लेषण करते हैं। आपको ध्यान होगा राजगीर में जब उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार फुर्सत में है, राजनीति की फुर्सत में है और जो विरासत है वो संभालना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। तो राजगीर से जब बात पटना आई तो ट्रांसलेट किस रूप में हुई, उसका राजनीतिक अनुवाद पटना में क्या किया गया, उसका ट्रांसलेशन यही हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अगले सीएम बनना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड को अपने अंडर लेना चाहते हैं। ये दो बातें प्रमुखता से कही गई। अब उपेंद्र कुशवाहा का कहने का क्या अर्थ था, उपेंद्र कुशवाहा इसकी व्याख्या करेंगे। उन्होंने तो बस विरासत की बात कही कि जो विरासत है उस पर पहला हक राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है और नीतीश जी ने इतना बेहतरीन काम किया है जिसके लिए तो हमारी पार्टी एक प्रस्ताव पास करके भेजने वाली है। तो राजगीर में कुछ हुआ और पटना आते आते पूरा सीन बदल गया। एक बड़ा हमला उमेश कुशवाहा ने किया, एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि निशांत की बढ़ती लोकप्रियता से आप घबरा रहे हैं, आपका कुनबा पंचर है, अपने पंचर को ठीक करिए। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल यहीं से उठता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही उसका भाव, उसकी भावना पटना आते आते बदल क्यों गई। निशांत कुमार को पार्टी में लाने की सबसे ज्यादा पैरवी अगर किसी एक शख्स ने की तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। वो बार बार कहते थे कि लाना चाहिए, निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए। इन तमाम बातों से जो है अखबार की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर आती थी उनकी खबरें। तो अचानक ये जेडीयू हमलावर क्यों हो गई उपेंद्र कुशवाहा पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो उस विरासत की बात कर रहे हैं जो 20 साल का जो विकास है बिहार का, नीतीश कुमार ने जो खून पसीने से बिहार का विकास किया, उस विरासत को बचाने की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे। कोई तो उसको बचाएगा, कोई तो उसका वारिस होगा। तो उन्होंने कहा कि आरएलएम का पहला हक है, दूसरा क्यों करेगा इसको। इतनी सी बात से पतंगड़ हो गई। जिस तरह का हमला हुआ है, हमको नहीं लगता कि अब वो रिश्ते उतने मधुर रह पाएंगे जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो बात कही गई है इनडायरेक्टली ही कही गई है, लेकिन हमला तो उन्हीं पर है। उमेश कुशवाहा ने अगर कोई बात कही तो कहीं से कुछ तय की गई बात ही कही उन्होंने, कोई अपने मन से तो कोई बात उन्होंने कही नहीं होगी। और निशांत आगे बढ़े ये तो उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो वो जलेंगे क्यों। जो बात ईर्ष्या और जलने की कर रहे उमेश कुशवाहा, ये तो कहीं से सूट कर नहीं रहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि वही बार बार पैरवी करते थे लाने के लिए। तो कहीं बीच में कुछ झोल झाल है लगता है। राजगीर से चली बात पटना आते आते किसी झोल झाल में फंसी और आज उमेश कुशवाहा ने ये बयान जारी कर दिया। तो खैर पटना जब लौटेंगे उपेंद्र कुशवाहा तो जरूर इस पर अपनी सफाई देंगे कि वो उन्होंने क्या कहा, लोगों ने क्या समझा, मीडिया ने क्या इसको अर्थ लगाया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसका क्या अर्थ लगाया। लेकिन एक बात तो हो गई कि एक गांठ तो जरूर पड़ी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रिश्तों पर। उस गांठ को जल्दी ख़त्म करना अब थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इंतज़ार करिए उपेंद्र कुशवाहा के अगले बयान का कि वो इस पर क्या सफाई देते हैं और जनता दल यूनाइटेड उन पर कितना हमलावर होती है। आप देखते रहिए Y24, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए।